चलिए, एक जबरदस्त हंगामा इस वक्त डोगरा चौक में आपको देखने को मिल रहा है, जहां प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप एक लंबी जो पीछे भीड़ देख रहे हैं और इसका ये साफ मतलब है कि अब टीचर्स को जो है वो यहाँ से उठा लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई वक्त से प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो बड़ी सुर्खियों में है और सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि ये जानते थे कि उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को जो है इजाज़त दी जाए, हम लोग जेके बोस की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 144 सेक्शन जो है वो लगा दी गई है, वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। उसी के चलते ये अब पुलिस को भी जो है वो तैनात यहाँ पे कर लिया गया है और शायद इन टीचर्स को अब अरेस्ट किया जाएगा और यहाँ से ले लिया जाएगा। मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि पिछले कई वक्त से प्राइवेट स्कूल जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनमें ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल स्टेट लैंड पर बने हुए थे, जिन स्कूलों के ऊपर जिनकी लीज जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और अब वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें ये कहा गया था अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर होंगे। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अगर हमने वहाँ पे पढ़ाई की तो आज यहाँ पे किस तरह से इन लोगों के जो है वो एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे, और उसी को चलते अब इन स्कूल वालों ने यहाँ पे जो आए हुए हैं वो अलग अलग बैनर्स लेकर के आए हुए हैं। उनका कहना है कि सेव प्राइवेट स्कूल, सेव एम्प्लॉयमेंट, और वहीं पे उनका ये भी कहना है कि जो मिडिल स्कूल है यानी माफ़ कीजिएगा जो प्राइमरी स्कूल है उनको भी जो है वो मर्ज किया जा रहा है ताकि उनको मिडिल स्कूल जो है वो करा जाए। लेकिन ऐसे में आप देखते हैं एक लंबी भीड़ जो है एक यहाँ पे समय डोगरा चौक में आपको देखने को मिलती है, और चूंकि प्रेस क्लब के अंदर जो है वो दफ़ा 144 लगी है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और ऐसे में अब ये जेके बॉस की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई अब अमल में लाई जा रही, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ लाई गई हैं, गाड़ियाँ मंगा दी गई हैं। शायद इन टीचर्स अगर ये पीछे नहीं हटते हैं तो इनको इन्हीं गाड़ियों के अंदर भरा जाएगा और यहाँ से लिया जाएगा। क्या कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? हम एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे हैं जिसमें हम अपनी एक डिमांड्स रख रहे हैं जेके बोस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल के बच्चों को और सब लोगों को, ये अलग अलग आप देखिए सब ऑफिस आए हुए हैं, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कठुआ, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, और अपनी डिमांड्स ये रख रहे हैं कि जो स्कूल्स में टैगिंग कर दी गई है और वो भी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में ड्यूरेशन में, जो 2 महीने के ड्यूरेशन में, जबकि बच्चों के अभी एग्जाम्स है, जनवरी में इनके प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ये किस तरह का सिस्टम है कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि बोर्ड की क्लासेस के बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कर दीजिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डाला है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो। ये एक, अगर डेमोक्रेसी, अगर हम ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर हमें इतना भी हक नहीं मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, सो किस तरह का, ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई है, ये तो हिटलर रूल हो गया। This is not fair. So I urge all the government officials, I urge the government and JK Bose officials to please look into the matter and do the needful. कारण क्या बताएगी क्यों टैगिंग की जा रही है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिन कुछ स्कूलों को टैग किया जाए? कुछ स्कूल्स जो हैं अगर उनकी कोई एनओसीज में कोई प्रॉब्लम है, एक आधा डॉक्यूमेंट कुछ रह गया है, बट आप ये देखिए कि वो स्कूल्स कब से चल रहे हैं, वो 40-50 साल हो गए हैं उनको स्कूल को चलते हुए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ, कभी गवर्नमेंट हमें यूडाइस के लिए बोलती है, कोई कुछ कहती है, अब हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, कुछ है पीछे वाले स्कूल से रिलीज नहीं हुआ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे स्कूल से पूरा सब कुछ हो जाएगा? सो व्हेन ऑल द स्कूल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, सो गवर्नमेंट हैज टू गिव अ सर्टेन टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें हम अपनी चीजों को ठीक करें, स्टूट नहीं करें। अब कोई भी, अब हमारे 40-50 सालों से इन चीजों पे गौर नहीं किया। हमने 40-50 साल से हर स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम क्लियर होते हैं, लेकिन आपको भी पता है गवर्नमेंट में जब आप काम करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स आगे देते हो, हर स्कूल देता है। आपको क्या लगता है एफिलिएशन या रिकॉग्निशन हमें ऐसी मिल जाएगी? अगर हमारे सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हमें तो डीएफिलिएट कर देंगे। हमारा स्कूल 50 साल हो गया है स्कूल को चलते हुए, ऐसे ही सारे स्कूल्स हैं, इतने पुराने स्कूल्स हैं, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आया उसको आप टैग कर दे हो। अरे उनको टाइम तो दो करने के लिए। अगर आप नई नई पॉलिसीज खेलते हो, हमारे एम्प्लॉयज को, प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के सारे एम्प्लॉयज को उनको ट्रेन करें, इस तरह की भी चीजें होती हैं। वो हम एग्जाम के पहले इंस्पेक्शन होती है, हाँ। जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते उनको कहा जाता, तो इसका मतलब इतने सालों से आपने किए नहीं थे स्कूलों में? हमारे जो है जब इनके तरफ से कोई चीज आती है तो वो पूरे तरीके से की जाती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको क्या लग रहा है कि अगर हमारी बोर्ड की क्लासेस है, डीएफिलिएट होगा या हमारे कागज पूरे नहीं होंगे या कुछ होंगे
तो गवर्नमेंट किस तरह हमारे बच्चों को बोर्ड के क्लासेस के लिए वो बैठने देगी? आप खुद सोचिए ना। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करी? गवर्नमेंट का मेन मकसद जो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म करना और बच्चे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, या और जो अच्छे जो ज़्यादा हाई बजटेड स्कूल्स हैं या उसमें चले जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ी डिमार्केशन हो जाती है सोसाइटी के लिए। यहाँ तो आपका बच्चा बहुत ऊंचे पैमाने में है या फिर बिल्कुल गवर्नमेंट में है। तो हम जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स, जो लो बजटेड स्कूल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम जो स्कूल्स हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इतने सोर्सेज में हम उनको कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग दिस एजुकेशन सिंस लास्ट 50 ईयर्स। चले नाज़रीन, आप देख रहे थे किस तरह का हंगामा जो है वो इस समय डोगरा चौक के अंदर है, और इसकी सब एक ही डिमांड है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाया है। लेकिन आज किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम इनको दूसरी जगह दिलाया जाए। आज वो समय आ गया कि एक शिक्षक जगत, जो शिक्षा देने वाले प्रधानाचार्य होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, जिनको स्कूलों में जाके अपने पेन कलम से बच्चों को शिक्षा देनी होती है, जिसको समाज को इनलाइटन करना होता है, आज उसको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारी आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को चेतावनी भी है और इनसे अनुरोध भी है कि आप अपना ऑर्डर वापस करिए, नहीं तो जब भी आचार्य लोग, जब भी ये शिक्षा जगत के लोग जागे हैं, इन्होंने इतिहास बदला है। ऐसा मत हो कि जम्मू के साथ हमारा टकराव हो जाए, और हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के साथ कोई टकराव में आए। हम शिक्षा देने वाले लोग हैं, हम समाज को चलाने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांगों को मान लिया जाए और इस टैगिंग सिस्टम को वापस लिया जाए। आपकी मांग नहीं पूरी तो क्या स्टेप रहेगा? हम आगे बढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेटजी 1-2 दिन में आपके सामने रखी जाएगी। अगर हमारा ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया, हम सड़कों में तो उतरे, हम आगे का क्या होगा, हम 1-2 दिन के अंदर वो प्लान भी आपके सामने रख दिए देंगे। इसलिए हमने गवर्नमेंट को एक अपना मेमोरेंडम दिया हुआ है। अगर 2 दिन के अंदर उसका निर्णय नहीं होता है तो अगला कदम हमारा जो होगा इससे भी सख्त कदम होगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। देश भगत यादगार कमेटी जम्मू कश्मीर जो शहीदों का दिन मनाती है, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह का करतार सिंह साहबा, जिन्होंने भारत की असल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो हमें भगत सिंह। आप साफ तौर पर अब तस्वीरें देख सकते हैं कि अब इनको डोगरा चौक से जो है वो हटा लिया गया है, जितने टीचर्स यहाँ पे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू का जो वो प्रेस क्लब है, इसमें दफ़ा 144 लगी हुई है। यहाँ पे किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, और अब ये लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इनको जो महाराजा हरी सिंह की पार्क है वहाँ की तरफ इन लोग सब लोगों को जो है वो धकेला जा रहा है। उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बात करनी है, आप लोग जो है वो वहाँ चले जाएं। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों का भी यही कहना है कि हमने अगर पूरा साल भर मेहनत करी है, इन बच्चों को हमने पढ़ाया है, लेकिन आज आप किस तरह से इन कानून को ला करके हम सब लोगों के ऊपर ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो हम अवॉइड करेंगे। वी आर विद गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तभी गवर्नमेंट हमारे साथ चलेगी। वी आर विद गवर्नमेंट, बट हमें प्रॉब्लम है उनकी टैगिंग की। हमें प्रॉब्लम है इस टाइम पे कि टैगिंग क्यों की जा रही है प्राइवेट स्कूल को लो बजट।